नमस्कार। और इसी मामले को लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की यात्रा को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि शराब माफिया जीतू गुर्जर और अवधेश तोमर के बीच का ये विवाद था। दोनों आरोपी कांग्रेस नेता हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। गोविंद सिंह मेरे मित्र हैं, गोविंद सिंह दीर्घायु रहें, गोविंद सिंह की सुरक्षा की पूरी चिंता है। कांग्रेस माफिया और अपराधियों को रैली में शामिल आखिर क्यों कर रहे हैं, उनकी तरफ से सवाल पूछा गया। उसके बाद कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जाते हैं। यात्रा कौन चला रहा है, इसके पीछे कौन है, अब ये सवाल उठने लगे हैं। राहुल गांधी की यात्रा में षड्यंत्र के आरोप पर भी गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम पूरी सुरक्षा करेंगे, पूरी चिंता करेंगे। देश के नेता है राहुल गांधी। गोविंद सिंह के साथ हुई घटना के बाद कानून व्यवस्था पर पूरी कांग्रेस सवाल खड़े करने लगी। सर, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है, हालांकि शराब माफिया का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। देखिए, कानून पूरी सुरक्षा व्यवस्था माननी की थी। वो मेरे सखा हैं, मेरे मित्र हैं, पूरी चिंता है उनकी। वो दीर्घायु हो, वो शतायु हो। ये घटना अलग है यात्रा की। ये उन्होंने जो प्रोग्राम जारी किया था उससे अलग वो महाराजपुरा थाने के अंतर्गत एक गांव में दशरथ सिंह जी गुर्जर के निवास पर चले गए और वहां पर जीतू गुर्जर और अवधेश तोमर के बीच का विवाद है। उनका विवाद नहीं है गोविंद सिंह जी का। ये दोनों शराब से जुड़े हुए लोग हैं, शराब का काम करते हैं। मेरा निवेदन है कि इस यात्रा को जो उद्देश्य है उसको खंडित मत करो भाई। ये माफियाओं को क्यों लेके जा रहे हो, अपराधियों को क्यों लेके जा रहे हो और फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हो। इससे ये बानगी है, प्रदेश का सबसे बड़ा नेता के साथ अगर माफिया चलेंगे तो यात्रा कैसे, कौन चला रहे हैं, यात्रा के पीछे कौन है, अब सवाल ये आ गया है। कांग्रेस के नेता हैं सर? ये कांग्रेस के नेता हैं, इनके परिवार से पार्षद हैं, इनके पिताजी कांग्रेस के नेता रहे। 307 का प्रकरण दर्ज हुआ है, गिरफ्तार हो गए। सर, दूसरा सवाल, इस घटना के बाद अब कांग्रेस के तमाम बड़े नेता ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में यदि राहुल गांधी की यात्रा आती है तो उसमें गड़बड़ी होने की पूरी साजिश है। अरे भाई, इस तरह का नहीं करो जैसा इनने किया है। उनको फिर क्या इसी तरह का वो कर रहे हैं क्या? किस पे उंगली उठा रहे हैं? ये हम पे तो उठ नहीं रही। हम तो पूरी सुरक्षा देंगे, पूरी चिंता करेंगे। नेता है वो देश के। बिल्कुल, जिस तरीके से तमाम आरोप मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर लगाए गए, उसके बाद जवाब देते गृह मंत्री यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम का कांग्रेस से सीधा कनेक्शन है। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ मनोज राठौर, न्यूज 18 भोपाल। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर और ज्यादा चर्चा हम करेंगे। हमारे सहयोगी सुशील कौशिक ग्वालियर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सुशील, कल जो घटना हुई, गोविंद सिंह वहां पर मौजूद थे, कट्टा लेकर एक व्यक्ति वहां पर पहुंचता है। आरोपी भले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अब कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। सुशील। बिल्कुल, देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर डॉक्टर गोविंद सिंह ने सवाल खड़े किए हैं, लेकिन अगर इस घटना का एक पहलू देखें तो ये जो घटना हुई है कल, ये दो लोगों के बीच का विवाद था। दरअसल छोटू तोमर, जो वरिष्ठ कांग्रेसी पार्षद बलवीर तोमर के बेटे हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। इसके साथ ही जीतू गुर्जर, जिसे शराब माफिया भी बताया जा रहा है, ये जीतू गुर्जर मुरैना जिले के लवनपुर गांव का रहने वाला है। और जीतू गुर्जर और छोटू तोमर के बीच शराब के कमीशन को लेकर लेन देन था, इस तरह की जानकारियां पुलिस को मिली है। और इसी बात को लेकर 2 दिन पहले ये भिंड और ग्वालियर की बॉर्डर पर आमने सामने हुए थे। इनके विवाद भी हुआ था इन दोनों के बीच। और जब ये विवाद परसों हुआ था, यही विवाद चल रहा था। और कल भी शाम को 4:30 बजे के लगभग, जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा के तहत डॉक्टर गोविंद सिंह की यात्रा में छोटू तोमर भी शामिल हुआ था, तो छोटू तोमर जैसे ही लक्ष्मणगढ़ इलाके में था, जीतू गुर्जर भी उस यात्रा में शामिल होने के उद्देश्य से ही गया था, क्योंकि वो भी कांग्रेसी कार्यकर्ता बताया जा रहा है। वहाँ फिर इन दोनों का आमना सामना हुआ और इस आमना सामना होने के बाद जीतू गुर्जर ने कट्टा निकाला और हमले का प्रयास किया छोटू तोमर पर, लेकिन फायर मिस हो गया और उसी दौरान लोगों ने उसे पकड़ लिया था, लेकिन वो वहां से छूटकर भाग निकला था। हालांकि अब पुलिस ने ये बताया है कि गिरफ्तार कर लिया गया जीतू को। तो ये जीतू गुर्जर और छोटू तोमर के बीच व्यक्तिगत 2 लोगों का विवाद था, लेकिन जो घटनाक्रम था वो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हुआ। ये दोनों आमने सामने हो गए और वहाँ ये विवाद उभर गया। तो निश्चित तौर पर पुलिस ने इसमें FIR दर्ज कर ली थी 307 की जीतू गुर्जर के खिलाफ, और बताया जा रहा है कि उसे गिरफ्तार भी कर लिया। अभी आधिकारिक पुष्टि पुलिस ने नहीं की है,
लेकिन डॉक्टर गोविंद सिंह ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, उनके सवाल भी जायज है। लेकिन अगर इस घटना को देखें तो कहीं ना कहीं इस घटना के बाद जिस तरह से कांग्रेस ने पूरे मध्य प्रदेश में रिएक्ट किया है, इसको भारत जोड़ो यात्रा की सुरक्षा से लेकर जोड़ दिया है, तो कहीं ना कहीं इस पर सियासत हो रही है। और निश्चित तौर पर आज जिस तरह से पुलिस ने खुलासा किया है, ये दो लोगों का व्यक्तिगत विवाद था और दोनों ही कांग्रेसी कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। एक कांग्रेस पार्षद के बेटे हैं, दूसरा एक कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा है सक्री, जो मुरैना जिले का रहने वाला है, जो आरोपी है जीतू गुर्जर। तो अब निश्चित तौर पर चूंकि ये घटनाक्रम भारत जोड़ो यात्रा के कार्यक्रम के दौरान ही हुआ है, तो इस पर सियासत तो होगी और वो हो रही है। हालांकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज इस बात पर स्पष्ट भी किया है कि ये जो है दो लोगों के बीच का विवाद था, इससे किसी तरह की कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है उसकी सुरक्षा को खतरा नहीं था। और ना ही आने वाले समय में मध्य प्रदेश में जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आएगी तो उसमें किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था में खामियां रहेगी। तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जिस तरह बिल्कुल सुशील, लगातार इस विवाद की बात तो की जा रही है, लेकिन स्पष्टीकरण जरूर गृह मंत्री ने दे दिया है। इस पर हम मनोज से भी चर्चा कर लेते हैं, आप बने रहेगा हमारे साथ। मनोज, एक तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इस बीच महत्वपूर्ण बात यह भी कि गृह मंत्री की तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में आखिर अपराधी और माफिया क्यों शामिल होते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस की तरफ से हमले किए जा रहे हैं सरकार पर, और खास बात यह है कि मध्य प्रदेश की कानून और सुरक्षा व्यवस्था को लेके सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा आने वाली है और ऐसे में उस यात्रा को लेकर भी साजिश जैसी आशंका कांग्रेस की तरफ से जाहिर की गई है। और ऐसे में अब इस पर सरकार की तरफ से जवाब आया है और खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि ऐसी यात्रा में जिस तरीके की बयानबाजी सामने आ रही है उसमें कहीं ना कहीं जिन लोगों के शामिल होने का जिक्र किया जा रहा है उस पर अब उन्होंने कांग्रेस पर ही कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि गोविंद सिंह की यात्रा की बात करें, उस घटना की बात करें, तो उसमें अब सियासत इस बात को लेकर होने लगी है कि जो दो आरोपी जिन्हें बीजेपी की तरफ से खुद गृह मंत्री शराब माफिया बता रहे हैं, अपराधी बता रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार करने की बात कह रहे हैं, उनका सीधा कनेक्शन जो है कांग्रेस से बताया जा रहा है और कांग्रेस के नेता उन्हें खुद गृह मंत्री ने बताया। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो अब कांग्रेस भी बीजेपी पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस की तरफ से कुछ फोटो जारी किए गए हैं। बिल्कुल मनोज, कई सारी बातें इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सामने आ रही है।